टॉपिक का नाम है, लिख लो सभी, ये नोट डाउन कर लो, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कल हमने वेरिएबल बनाना सीखा था, आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के टाइप कौन से, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, आपको अच्छे से ध्यान देना है अभी कि एग्जैक्टली कौन कौन से टाइप्स है वेरिएबल के और कौन कौन से टाइप से वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल का सिंटैक्स एक बार बताना है मुझे, क्या होता है वेरिएबल का सिंटैक्स। अगर मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसमें पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। लेट सपोज मुझे अगर स्टोर करना है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मुझे स्टोर करना है, मुझे दिखाना है कॉन्टैक्ट नंबर, तो क्या करना पड़ेगा बोलो। इंट वेरिएबल इज इक्वल टू जो भी नंबर रहेगा वो। ओके, तो इसको आप इंट में लगा सकते हो या फिर कोई भी दूसरा डेटा टाइप चलेगा। कल मैंने एक बोला था आपको लॉन्ग लॉन्ग। भी लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। हाँ करेक्ट, तो इसके लिए हम लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें 10 डिजिट्स होते हैं ना। सो डेटा कैसा है अभी हमारे पास थोड़ा बड़ा है, होल नंबर से थोड़ा बड़ा डेटा है, सो दैट्स वाई इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग यूज करेंगे। फिर उसके बाद डेटा हो गया हमारा लॉन्ग टाइप का डेटा, और ये डेटा को मैं स्टोर करूंगी लाइक मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया, ये हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मोबाइल नंबर के लिए एक कंटेनर डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। कंटेनर को मैं नाम दूंगी कॉन्टैक्ट नंबर, सही है। तो ठीक है, अभी हमारे पास एक वेरिएबल बन गया, वेरिएबल का नाम है कॉन्टैक्ट नंबर, डेटा टाइप कौन सा है इसमें, लॉन्ग, और लॉन्ग। वैल्यू कौन सी है, ये मेरा मोबाइल नंबर, राइट। तो ठीक है, ये हमने वेरिएबल बनाया था कल, ये वेरिएबल का सिंटैक्स हो गया। अभी टाइप्स ऑफ वेरिएबल में कितने टाइप्स है वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स है वेरिएबल के, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल मैंने लिख दिया, 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। एक्चुअली वेरिएबल के टाइप्स 3 टाइप्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अभी एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन सा टाइप की आप वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल इज अ लोकल वेरिएबल, ओके, लोकल वेरिएबल। अभी लोकल वेरिएबल की ना एक अलग से डेफिनेशन है। जब भी आपको वैसा क्राइटेरिया दिया रहेगा ना कि आपको ऐसी कंडीशन दी है और वैसे कंडीशन से आपको कुछ वेरिएबल बनाना है, देन आपको डिफाइन करना है कि वो लोकल रहेगा या फिर कोई दूसरा हो सकता है, ठीक है। दूसरा टाइप है वेरिएबल का इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल इज अ इंस्टेंस वेरिएबल। First one local variable, second one instance variable, and third one is static variable. Okay, getting it? There are exactly 3 types of variable. First one local variable, second one instance variable, and third one is a static variable. समझ में आया exactly कितने टाइप्स है वेरिएबल के। यस मैम। ओके, तो 3 टाइप्स है बेसिकली वेरिएबल्स के। फर्स्ट टाइप है लोकल, सेकेंड वन इज इंस्टेंस एंड थर्ड वन इज अ स्टैटिक। तो देखो अभी लोकल वेरिएबल अगर बनाना है तो लोकल वेरिएबल की एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को फॉलो करके आप लोकल वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। लोकल वेरिएबल अगर बनाना है तो इसकी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को फॉलो करके आप लोकल वेरिएबल बना सकते हो। अभी देखेंगे कि लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बोलती है अगर उसको क्रिएट करना है तो, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन मुझे कहती है कि अगर मुझे लोकल वेरिएबल बनाना है तो मुझे वो वेरिएबल क्लास के अंदर और मेथड के अंदर बनाना पड़ेगा। मेथड मीन्स कौन सी, आपकी मेन मेथड या फिर अदर कोई सी भी मेथड हो। उस दिन हमने एक मेथड का टॉपिक देखा था, मैंने मेथड के बारे में आपको थोड़ा बोला था, याद आ रहा है कुछ मेथड, मेथड क्या होता है उस दिन जहाँ से देख। प्रोग्राम स्टार्ट होता है मैम। हाँ वो तो आपका मेन मेथड हो गया ना। हमने उस दिन एक मेथड क्रिएट किया था, याद आ रहा है आपको, ड्राइविंग, वॉकिंग, रनिंग,
हाँ मैम, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है वो यस, मेथड होता गुड है। गुड, वेरी गुड। तो मेथड क्या होता है? एक कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, राइट? तो वो वाला मेथड, कोई भी मेथड, हाँ, वो वाला मेथड जो कि हमने बनाया है, जो कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, वो वाला मेथड, या तो फिर आपका मेन मेथड। ये दोनों मेथड को कंसिडर कर लो। मेथड में सभी मेथड जो भी जावा के प्रोग्राम्स में रहेगी, वो सभी मेथड। तो वो मेथड के अंदर और क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनेगा उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। समझ में आ रहा है? क्लास के अंदर एंड मेथड के अंदर जो वेरिएबल बनाएंगे उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। सो यू कैन डिफाइन लोकल वेरिएबल लाइक दैट, inside a class, a local variable created inside class and inside method. Okay, you can define the local variable definition like that, a local variable created inside a class and inside a method. Okay, inside a class और inside a method, अगर आपने कोई भी वेरिएबल बना लिया तो वो वेरिएबल को आप क्या बोलोगे? वो कौन सा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। ओके, इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, ठीक है? लोकल वेरिएबल का भी ध्यान दो। लोकल वेरिएबल का एग्जांपल बताती हूँ, इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले, ठीक है? लोकल वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल हेडिंग दे दो, और इसमें फर्स्ट 3 टाइप्स लिख लो, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल। फर्स्ट हम देख रहे हैं अभी लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल को आप डिफाइन कर सकते हो, क्रिएटेड इनसाइड अ क्लास एंड इनसाइड अ मेथड इज नोन एज लोकल वेरिएबल। तो देखो, एक इसका एक एग्जांपल बोलती हूँ, सिंटैक्स बोलती हूँ, लाइक कहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है? अभी इनसाइड अ क्लास मीन्स पहले क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास कीवर्ड के साथ। बाद में हम क्लास को नेम देते हैं, राइट? तो मैंने क्लास को नेम दे दिया एबीसी। ये हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है? क्लास कीवर्ड लगाते हैं हम क्लास डिफाइन करने के लिए, और बाद में हम क्लास का नेम डिफाइन करते हैं। तो क्लास का नेम हो गया मेरा एबीसी, और मैंने उसके लिए डिफाइन कर दिया क्लास कीवर्ड। बाद में हम क्या बनाएंगे? इसके अंदर मेन मेथड बनाएंगे। मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मैन, ठीक है? ये आपका मेन मेथड हो गया। अभी मुझे बोलो, लोकल वेरिएबल बनाना है, ठीक है? सभी ने अभी ध्यान से देखना है। व्हाट इज लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल क्या बोल रहा है? अगर वो वेरिएबल क्लास के अंदर और मेथड के अंदर तैयार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। अभी ये आपका क्लास हो गया, राइट? क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। क्लास के अंदर मतलब यहाँ पे तो रहेगा ही ना, वो क्लास के अंदर रहेगा। ये क्लास की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसको मैं एरो कर देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे ओपन हो रही है क्लास की बॉडी और यहाँ पे क्लोज हो रही है, मीन्स ये क्लास के अंदर बनेगा कौन सा वेरिएबल? लोकल। और दूसरा क्या बोल रहा है? इनसाइड अ मेथड। मेथड कौन सा है? ये वाला मेन मेथड। और मेथड के बॉडी के अंदर, मेथड की बॉडी कौन सी? ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो क्लास के बॉडी के अंदर और मेथड के बॉडी के अंदर, मतलब कहाँ पे? यहाँ, राइट? जहाँ पे मैंने अभी एरो किया है, देखो। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल आप बनाओगे उसको आप क्या बोलोगे? लोकल वेरिएबल। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम कोई भी वेरिएबल क्लास के अंदर और मेथड के अंदर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं। गेटिंग इट? क्लास के अंदर अगर यस आप मैम। बनाओगे और मेथड के अंदर अगर आप बनाओगे तो वेरिएबल को क्या बोलोगे आप? लोकल वेरिएबल बोलोगे। तो मुझे बताओ, कल हमने जो एग्जाम्पल किए थे वो एग्जाम्पल लोकल वेरिएबल के थे? यस और नो? कमेंट इन दी चैट बॉक्स। कल हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो एग्जाम्पल और आपका असाइनमेंट वाला एग्जाम्पल, क्या हम उसको लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं अगर डेफिनेशन के साथ जाए तो? यस, गुड, वेरी गुड। डेफिनेशन के साथ अगर हम जाए तो कल जो हमने एग्जाम्पल देखा था और जो मैंने असाइनमेंट में आपको बोला था, वो एग्जाम्पल कौन सा हो गया? लोकल वेरिएबल का हो गया, ठीक है? वो वेरिएबल्स आपने कहाँ पे क्रिएट किए थे? मेन मेथड के अंदर और क्लास के अंदर भी थे, राइट?
तो जो भी वेरिएबल क्लास के अंदर बन रहा है और मेथड के अंदर बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल बोलेंगे। गेटिंग इट? ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल वाला पार्ट। इसको, इसका एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंस्टेंस वेरिएबल की तरफ। जैसे आपका होता है मुझे कंफर्मेशन दे दो एक बार, अगर हो गया हो तो। ओके ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम चालू करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल कौन सा है हमारा, नेक्स्ट वेरिएबल? इंस्टेंस वेरिएबल। यस, सेकेंड वन इज ए इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल। अभी इंस्टेंस वेरिएबल जैसे हमने लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन बनाई, वैसे ही हम अब इंस्टेंस वेरिएबल की डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, अभी देखो इंस्टेंस वेरिएबल की डेफिनेशन कैसे बनानी है, बहुत इजी, बहुत इजी है इंस्टेंस वेरिएबल भी। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या बोलता है कि जो क्लास के अंदर क्रिएट होगा और मेथड के अंदर क्रिएट होगा उसको आप बोलोगे लोकल वेरिएबल। तो देखो इंस्टेंस वेरिएबल क्या बोलता है, जो वेरिएबल क्लास के अंदर क्रिएट होगा लेकिन मेथड के बाहर होगा। क्या? क्लास के अंदर होगा लेकिन मेथड के बाहर होगा। मीन्स यू कैन से दैट अ वेरिएबल created inside, sorry, inside a class, inside a class and outside the method, inside a class and outside a method. Okay, जो वेरिएबल क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो वेरिएबल मेथड के अंदर, ठीक है, सॉरी क्लास के अंदर और मेथड के बाहर क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने हैं। लोकल वेरिएबल बोल रहा है कि क्लास के अंदर मेथड के अंदर, इंस्टेंस वेरिएबल बोल रहा है क्लास के अंदर रहेगा लेकिन मेथड के बाहर रहेगा। तो देखो जो मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल दिया था, मुझे बताओ अगर मुझे इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना है तो कहाँ पे करना पड़ेगा, क्लास के अंदर आ जाओ, ये है आपका क्लास। लेकिन वो बोल रहा है ये जो मेथड है ना, वो मेथड के अंदर नहीं चाहिए मुझे, मतलब मेथड के बॉडी के अंदर नहीं आना है, तो कहाँ पे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे चलेगा बनाया हुआ जहाँ पे मैंने अभी एरो किया है, मेन मेथड के ऊपर अगर मैंने बनाया तो चलेगा, हाँ। हाँ चलेगा। मैम। ये तो मेन मेथड के बाहर हो गया ना। क्या बोल रहा है डेफिनेशन, क्या बोल रहा है, मेथड के बाहर चाहिए, तो हाँ आउटसाइड है, मेथड के बाहर है और क्लास के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, देन अगर यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल। और ये क्या हो गया, लोकल, मेथड के अंदर हो गया, ये इधर वाला लोकल हो गया आपका। ठीक है, और इधर ऊपर वाला आपका इंस्टेंस हो गया। ठीक है, तो लाइक जो भी वेरिएबल आप क्लास के अंदर और मेथड के बाहर बनाते हो उसको क्या बोलोगे, क्लास के अंदर मेथड के बाहर है तो इफ आई इंस्टेंस क्रिएट अ वेरिएबल। वेरिएबल, सॉरी, इंस्टेंस वेरिएबल। yes, this is an instance variable. If I create a variable inside a class and outside a method, then this is an instance variable. And if I create a variable inside a class and inside a method, then this is a local लोकल। variable. लोकल वेरिएबल। Okay, so ये basic definition है local variable and instance variable की। ठीक है, अभी देखो लोकल वेरिएबल तो कल हमने बना लिया था। ठीक है, लोकल वेरिएबल को हमने प्रिंट भी कर लिया था। ठीक है, लोकल वेरिएबल को जब प्रिंट करना था मतलब उसकी वैल्यू जब आपको देखनी थी कि कौन सी वैल्यू वो वेरिएबल ने स्टोर करके रखी है, मीन्स वो कंटेनर ने कौन सी वैल्यू स्टोर करके रखी है, अगर वो आपको देखना था तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली वो वेरिएबल को प्रिंट कर रहे थे ना, तो वेरिएबल की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, बट जब हमको इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू दिखानी है ना, तो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज आप डायरेक्टली इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू मेन मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते ना, वो आपको मैं अभी जब हम प्रोग्राम करेंगे तब एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो पहला वाला लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल, इसका भी
लिख लो अभी आप, और फिर मैं इक्लिप्स चालू करती हूँ। फिर हम वहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों का एक बार एग्जाम्पल देखेंगे, फिर से रिपीट करूंगी कि इसको अगर एक्सेस करना है तो कैसे करना है, ठीक है। लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन लिख लिया, इंस्टेंस का लिख लिया, तो मुझे कंफर्मेशन दे दो।